नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में आपको बताऊंगा कि टिकटों के वितरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में क्यों अब तक माथापच्ची थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दोनों ही पार्टी की ओर से इसे लेकर प्रॉपर होमवर्क किया जा रहा है और काउंटडाउन भी शुरू हो गया है उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी होने का। साथ ही आपको बड़ी खबर में यह भी बताऊंगा कि अमित शाह एक हफ्ते में दूसरी बार राजस्थान में क्यों आए, क्यों उन्होंने पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत की और किस तरह का संकेत देने की यहां से उन्होंने एक बड़ी कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर कांग्रेस और बीजेपी में टिकटों को लेकर खत्म हो रहे काउंटडाउन को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ के नेताओं ने टिकटों के वितरण यानी कि टिकटों की सूची जारी करने को लेकर अब अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। चुनाव समिति की दोनों ही पार्टी की बैठक हो चुकी है। नई दिल्ली में से लेकर जबरदस्त पार्टी नेताओं के बीच में मंथन भी हुआ है, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी जंबो लिस्ट जल्दी ही जारी कर सकती है और इस बार कांग्रेस की सूची आ जाएगी जिसमें करीब 80 से 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। खबर राजस्थान की दूसरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर है। जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहे हैं और एक हफ्ते में यह उनका दूसरा दौरा। आज कोटा और अजमेर संभाग के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने बातचीत की। जब पिछली बार वे उदयपुर और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले जोधपुर संभाग में आए थे तो उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी के उम्मीद और उम्मीदवार दोनों कमल का निशान है। नेताओं को इस गफलत में जरा भी नहीं रहना चाहिए कि वे पार्टी से बड़े हैं, पार्टी से ही सभी नेताओं की पहचान है। आज के जेपी नड्डा के दौरे की खासियत यह रही कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, जबकि अब तक देखा गया कि प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह जब भी राजस्थान आते हैं वसुंधरा राजे सबसे पहले मौजूद होती है। लेकिन बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले कोटा और अजमेर में वसुंधरा राजे की नदारगी कई सवाल भी उठाने लगी है। राजस्थान की तीसरी खबर बीजेपी के जयपुर के झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाए गए राजवर्धन सिंह राठौड़ को लेकर है, जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल राजवर्धन सिंह अपने घर से जैसे ही मतदाताओं से मिलने चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं, उनके विरोध में जबरदस्त नारे बीजेपी के कार्यकर्ता ही लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इसी तरह का वायरल होकर चर्चाओं में है, जिसमें राजवर्धन सिंह के विरोध में कुछ लोग सड़कों पर खड़े होकर नारे लगा रहे। राजवर्धन सिंह अपनी गाड़ी से उतरे और इन कार्यकर्ताओं को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन ये कार्यकर्ता जरा भी नहीं माने और राजवर्धन सिंह को बेमन से निराश होकर वहां से लौटना पड़ा, यानी कि उनके विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौथी खबर कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस में भी अब कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटने या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रफीक खान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे एक भरी जनसभा में अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि वे किशन पोल से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी का टिकट नहीं कटने देंगे, नहीं जगह बदलने देंगे। चुनाव लड़ेंगे तो दोनों एक साथ लड़ेंगे, वरना दोनों ही नहीं लड़ेंगे। इस तरह से अब कांग्रेस के जो दिग्गज विधायक हैं वे भी अब लामबंद होने लगे हैं, ताकि पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाया जा सके कि वे जहां से हैं वहीं से उन्हें टिकट दिया जाए। पांचवी और आखिरी खबर एक ऐसी सनसनीखेज खबर से है जिसका राजनीति से काफ़ी अहम लेना देना है। दरअसल राजस्थान सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के घर के पास से नोटों के बंडल पर लगने वाले स्ट्रिप मिले हैं, जिनमें बैंक की मोहर भी लगी हुई थी और काफ़ी तादाद में ये नोटों के स्ट्रिप मिले हैं। चुनावी साल में यदि इस तरह के नोटों के बंडल किसी मंत्री बंडल पर लगने वाली स्ट्रिप भी किसी मंत्री के घर के चंद कदमों की दूरी पर मिल जाए तो निश्चित तौर पर इसे लेकर चर्चाएं होना तो लाजमी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इन स्ट्रिप्स को जब्त कर लिया है। उसमें लगे बैंक के मोहर के आधार पर अब संबंधित बैंक की शाखा में जाकर पता कर रहे हैं कि एक साथ आखिरकार क्यों इतने सारे रुपए किसने निकाले थे।
राजस्थान की आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी में मचे टिकटों को लेकर, घमासान को लेकर। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की कहावत है। टिकट किसी एक को एक विधानसभा क्षेत्र से दिया जाना, लेकिन उसके दावेदारों की संख्या 5 से 10 है। जो पैनल तैयार किया गया उसमें 3 से 5 उम्मीदवारों के नाम है। इसमें से किसी एक को चुनना दोनों ही पार्टी के नेताओं के लिए सबसे बड़ी मशक्कत का काम साबित हो रहा है, क्योंकि हर दावेदार अपने अपने तर्कों के साथ, राजनीतिक जातिगत समीकरणों के साथ हाईकमान के पास पहुंचा हुआ है और वह यही बात कह रहा है कि मैं भी दावेदार हूं, मुझे भी टिकट दिया जाना चाहिए। दरअसल इसी तरह का नज़ारा जयपुर से लेकर दिल्ली तक इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के घर और दफ्तर के बाहर दिखाई देने लगा है। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की भले ही सूची जारी कर दी, लेकिन अब दूसरी और तीसरी सूची भी बीजेपी जारी कर देगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि सूची जारी करने में और देरी बढ़ती जाए। इसे लेकर बीजेपी ने राजस्थान के कोर कमेटी के सदस्यों को नई दिल्ली में बुलाया, वहाँ चुनाव समिति की बैठक की और इस बैठक में जिस तरह की बातें सामने आई, नेताओं से जिस तरह का फीडबैक मिला, उससे पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कतई खुश नहीं लगे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को, राजस्थान के नेताओं को कड़ी फटकार लगा दी है। कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ तक कह दिया गया कि आप जिस तरह से गुटबाजी में फंसे हुए हैं वह नहीं चलेगा, इसमें सुधार करके आइए, उसके बाद वापस से हमें फीडबैक दीजिए, टिकटों के वितरण को लेकर कोई ठोस रणनीति को लेकर आइए, तभी टिकटों की सूची जारी होगी। यानी कि बेमन से लौटा दिया गया है। जबकि चुनाव समिति में एक तरह से देखा जाए, जब तमाम बड़े नेता मौजूद हैं तो डिस्कशन होने के बाद चुनाव की लिस्ट को फाइनल कर दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को फिर से राजस्थान भेज दिया गया और कहा कि आप 48 घंटे बाद आइए, उसके बाद हम तय करेंगे कि टिकट किस तरह से दिया जाना है, आपका सुझाव उस पर क्या आता है। बीजेपी के नेताओं के लिए खासी परेशानी का यह सबब रहा है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो 41 उम्मीदवारों जिन्हें अभी पार्टी ने अपनी पहली सूची में शामिल किया है, उनमें से कई के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिनमें पार्टी के सांसद भी हैं। जबकि पार्टी की रणनीति मध्य प्रदेश की तर्ज पर यह थी कि वो अपने सांसदों को उतारकर कमजोर सीटों को अब जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन जब एक नेता के समर्थक ही अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में धरना प्रदर्शन करे, काले झंडे दिखाए, नारेबाजी करने लगे, उनकी गाड़ियों पर पथराव करने लगे और उनके समर्थकों को रोकने की बजाय ये नेता चुपचाप बैठे रहे, तो निश्चित तौर पर हाईकमान का परेशान होना तो लाजमी है। और बस इसी को लेकर ज़बरदस्त फटकार भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगाई गई है, नेताओं को लगाई गई है और साफ कर दिया गया कि पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसी कड़ी में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर रहे। एक हफ्ते में यह उनका दूसरा दौरा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब वे राजस्थान आए थे तो उन्होंने उदयपुर और जोधपुर संभाग यानी कि मारवाड़ संभाग के पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की है। 5 स्टार होटल में यह पूरी बैठक हुई थी। कार्यकर्ता नेताओं को यह समझाने की कोशिश की थी कि पार्टी की उम्मीद और उम्मीदवार दोनों ही कमल का फूल है। इससे ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को नहीं सोचना चाहिए। पार्टी ने जो कुछ टिकटों के वितरण को लेकर तय किया है उसी लाइन पर सबको चलना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं समझ ली, क्योंकि हर रोज़ बीजेपी दफ्तर के बाहर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में। तो ऐसे में आज जेपी नड्डा को एक बार फिर राजस्थान आना पड़ा। इस बार वे कोटा संभाग में थे, अजमेर संभाग में गए, यहाँ के बड़े नेताओं से मुलाकात की, क्योंकि कोटा और अजमेर की यदि बात की जाए तो उदयपुर और जोधपुर की तरह बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है। यहाँ से अच्छी खासी सीटें बीजेपी को मिलती है। तो ऐसे में यहाँ दूसरी सूची जो बीजेपी की जारी होने वाली है, उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं को फिर से मन टटोलने के लिए आए थे, उन्हें समझाने के लिए आए थे कि पार्टी में इस तरह से काम नहीं चलेगा, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है, उसी के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। अब जरा बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और इस चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम बड़े नेता थे, लेकिन यहाँ पर भी रस्साकशी जबरदस्त देखने को मिली है। न केवल बड़े नेताओं के बीच में बल्कि टिकट के दावेदारों के बीच में भी बड़े नेता, मसलन अशोक गहलोत चाहते हैं कि जिन्होंने 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को बरकरार रखा, उनमें से किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट ना काटा जाए। जबकि पार्टी हाईकमान की ओर से जो राजस्थान में सर्वे कराया गया है उसके तहत 50 से 70 टिकट काटने की सिटिंग विधायकों के पार्टी बात कर रही थी।
तो ऐसे में अशोक गहलोत नहीं चाहते, यह सबसे बड़ा बात है। पिछले 2 दिनों से अशोक गहलोत एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि साल 2020 में उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हुई थी, उनके सभी विधायकों को 10 करोड़ से लेकर 30-40 करोड़ रुपए तक का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन ये विधायक कांग्रेस के साथ मजबूती से डटे रहे। ऐसे में इनका टिकट काटकर इन्हें सजा क्यों दी जानी चाहिए? तर्क अपनी जगह उनका सही हो सकता है कि जो सरकार बचाने में मजबूती से साथ खड़े रहे थे, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। उनके जो विधायक सिटिंग हैं, समर्थक विधायक, उनमें से किसी का भी न तो जगह बदली जाए न उनका टिकट काटा जाए, भले ही उनके खिलाफ उनके इलाके में कैसा भी माहौल हो, कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत उनके खिलाफ कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि ये वही 17-18 विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही सरकार को अल्पमत में बताते हुए उसे गिराने की कोशिश की थी। तो ऐसे में सचिन पायलट भी अब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि उनके समर्थकों का टिकट नहीं कटना चाहिए। ये तो हुई बात बड़े नेताओं की। इसके अलावा कई बड़े और नेता हैं जो अपने खुद के लिए या अपने बेटे या परिवार में से किसी के लिए टिकट मांग रहे हैं। इनका भी पार्टी को सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कार्यकर्ताओं की या टिकट के दावेदारों की। कांग्रेस में भी यही स्थिति है, टिकट किसी एक को मिलना है एक विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन उसके लिए दावेदारों की लंबी सूची है। और जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसके पास करीब हर विधानसभा सीट के लिए 10 से लेकर 40 नाम तक आए थे, जो ऐसे लोगों के नाम जो कि चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। उनमें से चयन स्क्रीनिंग की गई है और उसके बाद पार्टी ने 3 से 5 उम्मीदवारों की एक सूची का पैनल बनाकर हाईकमान के पास भेज दिया है, चुनाव समिति के पास भेज दिया है स्क्रीनिंग कमेटी ने। अब इसमें से एक मजबूत उम्मीदवार का तमाम जातीय राजनीतिक समीकरणों के आधार पर चयन कर उसके नाम को मोहर लगा दी है। जब इसे चुनाव कमेटी के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को चुनाव समिति के सामने रखा गया, जिसमें राहुल गांधी भी आज मौजूद थे। नई दिल्ली में लगातार 2 दिन से ये बैठक भी हो रही है। राहुल गांधी ने जैसे ही ये सूची देखी, एक तरह से वे बिफर पड़े, क्योंकि वे चाहते थे कि इसमें जो चेहरे थे वे सभी पुराने लोग थे, किसी का टिकट काटा नहीं गया था। वे चाहते थे, राहुल गांधी चाहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए, नए चेहरों को जगह दी जाए, ऐसे लोगों को जगह दी जाए जो कि भारत जोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से पूरे वक्त तक जुड़े रहे थे। तो राहुल गांधी ने अपना पक्ष भी रखा और साथ ही ये बताया जो कमज़ोर सीटें हैं वहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बस यहीं पर मामला कुछ फंसता नजर आया, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं टिकट ना कटे, जबकि कांग्रेस हाईकमान चाहता है टिकट में कई चेहरों में बदलाव किया जाए, क्योंकि पार्टी कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव मैदान में उतरकर उतनी ही दमदार तरीके से, या कहें कि उससे भी बड़ी जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। तो उस दावे के लिए पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता, उन्होंने अपनी तरह से अलग स्ट्रेटेजी बना रखी है और उसी स्ट्रेटेजी पर राजस्थान के नेताओं को काम करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे लेकर पार्टी में कश्मकश का माहौल है, क्योंकि सभी तरफ खींचतान है। और हाईकमान भी जानता है कि अशोक गहलोत काफ़ी मंजे हुए राजनीतिक नेता हैं, राजनीति के जादूगर भी कहे जाते हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, कई जगह उन्होंने पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी मदद की थी। गुजरात में पार्टी का एक बड़ा विधायकों को वे जिता कर भी लाए थे। भले ही सरकार नहीं बन पा रही है वहाँ पर कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने लायक विधायक जिता कर वे लेकर आए थे। तो इस तरह के सूझबूझ वाले हैं। 5 साल तक तमाम कोशिशों के बाद भी राजस्थान की सरकार पर किसी तरह की उन्होंने आँच नहीं आने दी। पूरी कांग्रेस की सरकार 5 साल तक राजस्थान में काम करती रही है, तो ऐसे में उन्हें भी निगलेक्ट नहीं किया जाता। जानते हैं सचिन पायलट युवा चेहरा है पार्टी का, जिन्हें पार्टी अपना एसेट कहती है, उन्हें भी पार्टी नाराज़ नहीं करना चाहती। और जो दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी की अच्छी तरह से जानती है कि जब भी टिकटॉक का नाम ऐलान होता है, उसके बाद कई जो पार्टी के बड़े नेता हैं वे पार्टी छोड़ देते हैं या बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो इन सभी लोगों को किस तरह से मनाया जाए पहले टिकटॉक के नाम को जारी करने से पहले, इसी की कोशिश में लगातार जुटी है। और यही कोशिश में कहा जा रहा है कांग्रेस ने लगभग अपना होमवर्क पूरा कर लिया और 1-2 दिन के भीतर कांग्रेस सूची जारी कर सकती है। संभवतः आज देर रात तक भी यह सूची आ सकती है। तो कांग्रेस की सूची और बीजेपी के दूसरी सूची को लेकर अब जो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। वे इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह की रणनीति के स्ट्रेटेजी के आधार पर पार्टी टिकट देती है, कितने लोगों का
टिकट काटती है और कितने नए चेहरों को मौका देती है और पार्टी किस तरह से अब चुनावी माहौल में आगे बढ़ेगी।